हेलो दोस्तों, हम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम चेन्नई में हैं और यहाँ पे हमने फ़ोन चार्ज करने के बाद और रेस्ट करने के बाद अभी हम चल पड़े अपने मदुरई स्टेशन की मदुरई की हमने फ़्लाइट पकड़नी है अब। तो मदुरई के लिए हम चल पड़ते हैं। बैग्स हमारे ऑलरेडी बकल अप है, सारा कुछ तैयारी है हमारी पूरी की पूरी। अब हम निकल पड़ते हैं कि इससे पहले कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए और हमें जैसे कि 1 घंटे पहले पहुँचना होता है, तो यहाँ से हम निकल चलते हैं और इसी टर्मिनल से हमें आगे मदुरई की जो फ़्लाइट है वो मिलेगी। तो चलिए, व्लॉग का अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे और चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो चलिए, रामेश्वरम लेकर जा रहे हैं। मदुरई जा रहे हैं यहाँ से और डायरेक्ट और एंट्री कर रहे हैं यहाँ से मदुरई के लिए। और बोर्डिंग पास वगैरह सारा कुछ हमने करवा लिया है ऑलरेडी। बस ये है कि अब एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। आपको पूरा का पूरा व्लॉग का अपडेट देते रहेंगे कि क्या 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 होएगा। तो अभी चेन्नई में है और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है सारी की सारी एंट्री की वो हमने पूरी कर ली है और वेट कर रहे हैं। जैसे हमारी फ़्लाइट आएगी वैसे ही हम अपनी फ़्लाइट में बैठ के मदुरई के लिए निकल जाएंगे और वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री करने के बाद वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं वो वेट करते हैं। तो हम भी ऐसे ही अपना वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। जैसे ही फ़्लाइट में एंट्री स्टार्ट होएगी हम भी उसी टाइम पे ही अपना एंट्री करके और निकल जाएंगे। और ये डे 2 का हमारा व्लॉग है। रामेश्वरम लेकर जा रहे हैं आपको और जैसे कि जैसे बढ़ते जा रहे हैं सफ़र की तरफ। और यहाँ पे तो ये किसी और की ये यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, हमारी अभी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। और जैसे ही हमारी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी हम भी वैसे ही निकल जाएंगे। और जैसे जैसे सफ़र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो एक्साइटमेंट है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक धाम कंप्लीट करने जा रहे हैं और धाम के साथ साथ वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि धाम और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ ही कवर हो जाते हैं। और ये हम घर से इतनी दूर आए हैं, एक अचीवमेंट से कम नहीं है कि इतनी दूर का अगर हमारा धाम कंप्लीट हो जाता है। और हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो भी यहाँ आने के लिए अगर वो आना चाहते हैं किसी भी तरह से तो वो भी आ सकते हैं। हम उनको पूरा का पूरा प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं कि अगर आप फ़्लाइट लेते हैं तो कहाँ से कहाँ आ सकते हैं। ट्रेन का अगर आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन का सफ़र जो है वो आपको 3.5 दिन का लग सकता है पर साइड का। तो अगर आप टाइम सेविंग करना चाहते हैं तो फ़्लाइट में जा सकते हैं। और फ़्लाइट की हमने मॉर्निंग से ही शुरुआत की है। मॉर्निंग में हमने पकड़ ली थी फ़्लाइट, दिल्ली से हमने की है। और बाकी जो भी अपडेट होएगा वो आपको हम देते जाएंगे। तो सफ़र में बने रहिए साथ में। और अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हेलो गाइस, तो ब्लॉग का अपडेट ये है कि अभी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और मदुरई के लिए निकल चुके हैं। 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है जो हमें चेन्नई से मदुरई तक पहुंचाएगा। 1 या 1.5 बजे तक हम मदुरई तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ब्लॉग का अपडेट देंगे कि उसके बाद कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने रामेश्वरम जाना है। तो उसके आगे का भी वैसे थोड़ी सी डिटेल हमने कलेक्ट की थी कि 3 से 4 घंटे का आगे भी रास्ता है और लोकल ट्रांसपोर्ट प्रेफर करने की सोच रहे हैं। तो आपको भी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अगर आप भी आते हो तो आप कैसे रामेश्वरम मंदिर में जा सकते हो। तो बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, आपको पूरी की पूरी अपडेट देते रहेंगे। सो गाइस, ब्लॉग का अपडेट ये है कि इस टाइम पे हम मदुरई लैंड कर चुके हैं सेफली। और यहाँ से हमें अब बस स्टैंड के लिए हम देख रहे हैं कि कोई व्हीकल हमें अरेंज हो जाती है या नहीं हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप टैक्सीज़ वगैरह करते हो तो 500 to 700 तक का ये चार्ज करने के लिए वो करते हैं। ठीक है, और नेगोशिएशंस वगैरह मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे चलती है। तो आप अपने हिसाब से ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जो भी कुछ है व्हीकल अरेंज करना पड़ेगा आपको। और बाहर से ही प्रेफरेंस रहनी चाहिए वैसे तो, कि अगर आप आउटसाइड ही देख लोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये तो ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक का मैंने वो किया था, रिसर्च इसके ऊपर की थी, तो ये ओवर चार्जिंग का ही इशू रहता ही है। और ये हमने पहले फेस किया कई बार, नॉट वंस ओनली, हमने कई जगह फेस किया, लाइक पंजाब, पुरी और जहाँ भी हम गए हैं वहाँ पे हमने चीज़ें फेस की है और इसको टैकल भी किया है। तो बाकी अभी तक का यही अपडेट है कि हम सेफली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जो आगे का अपडेट होएगा वो भी आपको ब्लॉग में देते रहेंगे।
तो इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा, ताकि हम आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो व्लॉग का अपडेट ये है कि हमने यहाँ से अब नो डाउट अब हम मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमें कैब ही करवानी पड़ी। सो ये हमें सिर्फ बाहर तक ही कह रहे हैं कि कोई बस स्टॉपेज तक हमें ड्रॉप करेंगे, और इन्होंने 150 रुपये की हमें डिमांड की है, जो कि हमें कितनी है कि एक्सेप्ट तो करनी पड़ी, क्योंकि और कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन भी नहीं था। हमने लोकेलिटी में भी उबर वगैरह भी चेक की थी, तो उसका कोई यहाँ पे स्कोप था नहीं। तो फिर हमें इसी का ही वो करना पड़ा, ऑप्शन को चूज़ करना पड़ा, ठीक है। और इन्होंने हमसे 4 to 5 किलोमीटर्स के ही 150 रुपीज़ चार्ज किए हैं, और बाकी उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली बसेस का रहता ही है, जो कि हमें मेन बस स्टैंड तक कर देगा। तो यही अभी तक का अपडेट है, बाकी का भी आगे आपको ब्लॉग का अपडेट देते रहेंगे। बट मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि थोड़ा ओवर चार्जिंग का इशू रहेगा ही रहेगा, तो जिसको आपको ऐसे ही टैकल करना पड़ेगा थोड़ा गूगल मैप का यूज़ करके। और थोड़ा वेदर का अगर मैं आपको अपडेट दूं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू अगर चेन्नई देखा जाए। चेन्नई में अगर देखा जाए तो 28 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि हमें बताया गया था, और यहाँ पे 33। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला माहौल है। और तो अपना आप कवर अप वगैरह सारा कुछ करके रखिए, और गर्मी के लिए फेस करने के लिए गर्मी को आप रेडी रहिए बस। तो अभी तक का व्लॉग का अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि उन्होंने हमें नियरेस्ट अंकल ने जो टैक्सी वाले थे, उन्होंने नियरेस्ट बस स्टॉपेज पे हमें ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ से MGR बस स्टॉपेज तक की बस लेंगे, जहाँ से कि उन्होंने हमें बताया है, गाइड किया है कि वहाँ पे हर 10 मिनट या 20 मिनट के बाद वहाँ पे बस आती रहती है, और वहाँ के लिए रामेश्वरम के लिए। तो अभी हम जो नियरेस्ट बस स्टॉपेज था यहाँ तक की इतनी कॉस्टिंग तो नहीं होनी चाहिए थी वैसे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें चूज़ करना पड़ा। तो अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो शायद 100 रुपीज़ तक आ सकते हैं, बट हमने 150 रुपीज़ पे किए हैं उनको। जैसे कि उन्होंने बताया था कि 3 से 4 किलोमीटर तक का है, इतना तो नहीं था, 2 किलोमीटर तक का होएगा, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो ये क्या नाम है उसका, आपको ऑटो करवा लेना चाहिए। ऑटो तो नहीं, टैक्सी ही मिलेगी जो कैब होएगी। आप बस ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमें नियरेस्ट बस स्टॉपेज तक छोड़ दो। फिर उसके बाद हम यहाँ से जो होगा, यहाँ से MGR बस स्टैंड, जो मेन बस स्टैंड है, वहाँ तक की हम बस लेंगे। तो वहाँ की कॉस्टिंग भी आपको हम बता देंगे कि कितनी कॉस्टिंग हमें पड़ी है, और पूरा का पूरा आपको व्लॉग का अपडेट और भी देते रहेंगे, तो आपको और जानकारी देंगे आगे वीडियो में। तो व्लॉग का अपडेट ये है कि हमें वहाँ से हमने बस ली, और बस में हमसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट था उन्होंने 32 रुपीज़ की हमें टिकट दी, और जो हम MG बस स्टैंड तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके हुए हैं। और लंच के लिए वैसे यहाँ पे साउथ इंडियन में कुछ लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ थाली ऑर्डर की है। हमें लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी, बट हमने सिर्फ थाली ऑर्डर कर दी है, जो कि हमने उनको लैंग्वेज में बता दिया कि हाँ भाई हमें थाली चाहिए, तो उन्होंने हमें थाली के लिए वो कर दिया है। और बाकी की भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या मतलब कि जिस तरह से ओवर चार्जिंग हो रही थी। हालाँकि एयरपोर्ट से तो हमें 600 रुपीज़ का उन्होंने बोला था कि 600 रुपीज़ लगेंगे, बट जैसे कि हम लोकल बस स्टॉपेज तक हमने उनको 150 रुपीज़ में आगे बोला, फिर उसके बाद हम 32 रुपीज़ में आगे तक आ गए, जबकि 2 पर्सनस के 32 रुपीज़ लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ओवर चार्जिंग का यहाँ पे इशू उन्होंने किया था क्रिएट। तो ये अपडेट था। तो अभी थाली आने वाली है, और थाली भी आपको बता देंगे, हम रिव्यूज़ बता देंगे थाली के भी कि कैसे थाली के रिव्यू है। और ये बस स्टॉपेज पे बस स्टैंड पे ही है जो कि हम जहाँ पे खाने आए हैं, ठीक है। आपको रिव्यूज़ भी बता देंगे कि अगर इन फ्यूचर अगर आप भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कैसा टेस्ट रहेगा। जैसा कि हम आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताते रहे कि जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं आपको, कोई फेक रिव्यूज़ नहीं होते, किसी भी तरह के पेड रिव्यूज़ नहीं होते। तो वो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और कभी भी आओगे तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह भी ड्रॉप कर दूँगा। अगर यहाँ का खाना अच्छा हुआ तो हम आपको ज़रूर यहाँ की प्रॉपर्ली जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी ड्रॉप कर देंगे अपने कैप्शन में। तो बाकी ऑर्डर दे दिया है, और कितने टाइम में ऑर्डर आता है देख सकते हैं। क्राउड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो मे बी फूड यहाँ का अच्छा ही हो सकता है।
बाकी आपको रिव्यूज़ बाकी बाद में बताएंगे। थाली में राइस दिया इन्होंने और बाकी कुछ पापड़ दिया है, एक राइस पापड़ है, वो साथ में सांभर दे देंगे हमें, तो जो कि आपको बता देंगे रिव्यू टेस्ट करके कि कैसा है। तो इसको बाय हैंड ही खाना पड़ता है, यहाँ पे स्पून वगैरह का कोई सोर्स नहीं होता, तो बाकी हम आपको रिव्यू करके बताते हैं यहाँ का खाना। तो अभी यहाँ का फूड टेस्ट करने के बाद बारी आ जाती है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ की, और मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितनी यहाँ पे भीड़ देखी थी उसी हिसाब से यहाँ का टेस्ट भी उतना ही अच्छा है यहाँ का, और ये जेन्युइनली मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल ही सिंपल थाली ऑर्डर की थी और इन्होंने कहते नहीं है कि सब कुछ आके उनके ही टेबल पे अटेंड भी कर रहे हैं, ताकि कोई भी पर्सन को ये ना हो कि हाँ भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और जितना भी क्राउड आता है यहाँ पे उनको पूरा प्रॉपरली इन्होंने वो किया हुआ है, ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है, और फूड यहाँ पे बहुत अच्छा है इनका। और साथ में स्वीट डिश देते हैं, जो छोटी सी एक कटोरी सी देते हैं, ये राइस ही होते हैं यहाँ पे, बट ये लिटरली काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप आके इनका फूड ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है यहाँ पे। और बस स्टैंड पे इनकी जो वो है शॉप है इनकी, और काफ़ी फेमस शॉप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप आएंगे कभी भी यहाँ पे तो फूड ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे इनका, और बाकी का मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कैसे आप रामेश्वरम जा सकते हैं मंदिर में, वो आपको मैं आगे जाके रिव्यू देता हूँ।